आई फ्लू यानी जिसे आँख आना बोलते हैं, आजकल पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। स्पेशली दिल्ली और एनसीआर में तो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। हम रोज़ के रोज़ डेली बेसिस पे 4 से 5 या कह दीजिए 7 से 8 पेशेंट देख रहे हैं। इसमें पेशेंट की आँख पूरी लाल हो जाती है, डिस्चार्ज आता है, सुबह पेशेंट उठता है तो पूरी आँख चिपकी होती है। अब हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मिथ ये है कि जब भी किसी को आँख आती है तो पेशेंट उसको बहुत लाइटली लेता है, अपने केमिस्ट के पास चला जाता है, केमिस्ट को जो ड्रॉप देता है वो केमिस्ट के हिसाब से वो ड्रॉप डालना शुरू कर देता है। दूसरा जो पूरे हिंदुस्तान में एक गलत कॉन्सेप्ट, गलत मिथ चल रहा है कि अगर आपकी आँख आ गई है तो आप काला चश्मा पहन दीजिए, उससे वो आँख दूसरों को नहीं होगी या वो फैलेगी नहीं। जी नहीं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। अगर आपको आँख आई है या आपको आई फ्लू हुआ है तो चश्मा लगाने या ना लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो किसी पेशेंट को के आँखों में देखने से आई फ्लू कभी नहीं होता है। अगर किसी पेशेंट की आँख में देखने से आई फ्लू होता तो सबसे पहले हमें होता कि हम दिन भर में कई मरीज़ देख रहे हैं। तो ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर किसी पेशेंट को आई फ्लू है, उसकी आँख को देखने से आपको भी आई फ्लू हो जाएगा। पेशेंट सिर्फ अगर काला चश्मा पहनना चाहता है तो वो सिर्फ अपीयरेंस से बचने के लिए, सामने से बुरा ना लगे, लाल आँख हो रही है, आँखें सूज गई हैं, उससे बचने के लिए सिर्फ चश्मा पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपको आई फ्लू है तो आपको प्रॉपर डॉक्टर को दिखाने के बाद, दवाई लेने के बाद अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। चश्मा पहनने से आँख में, आपकी आँख में होने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। चश्मा पहनने के बाद भी हो सकता है। हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चश्मे के अलावा किस तरीके से आई फ्लू रोका जाए तो उसके लिए ये है कि आपकी छुई हुई चीज़ें, जो जिन जिन चीज़ों को आप टच कर रहे हैं वो उन पे कोई और हाथ ना लगाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित राणा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑन यूट्यूब पर। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है आई फ्लू। अभी हमारे सामने एक पेशेंट हैं। मैं पेशेंट के ऊपर आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेशेंट क्या गलती करते हैं और हमको उनको क्या एडवाइस करना है कि क्या उनको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ वीडियो में सिर्फ ये दिखाते रहें कि ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उससे आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन सामने हमारे एक लाइव पेशेंट बैठे हैं जिनको कंजक्टिवाइटिस हुआ है। उनसे हम पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। पहले उनकी आई टेस्ट करते हैं। उनसे हम पूछेंगे कि वो इसके लिए क्या कर रहे हैं, कौन से ड्रॉप डाल रहे हैं, किस तरह की सावधानियाँ बरत रहे हैं। चिन रखिए, थोड़ी रखिए। पीछे जाइए। अब देखिए, हमारे हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा मिथ ये है, सबसे बड़ा गलत अवधारणा ये है कि आँख में देखने से आई फ्लू हो जाता है। अगर आँख में देखने से किसी सामने वाले को आई फ्लू होता तो सबसे पहले हमें होता, क्योंकि हम रोज़ मरीज देख रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि किसी आई फ्लू वाले पेशेंट की आँख में देखने से आई फ्लू होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो जी, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? मेरी आंखें दुख रही हैं। एक बार इनकी आँख पे दिखाइए, पास से आगे आके दिखाइए। आप देख सकते हैं इनकी आंख बिल्कुल लाल हो रही है, पूरी कंजेशन हो रही है आंख के अंदर और आंख में पानी भी आ रहा है। हाँ, ये कब से हो रहा है आपको? इस शनिवार से हो रहा है। तो आपने कोई आई ड्रॉप यूज़ करी है? मैं केमिस्ट पे गया था, वहाँ से उन्होंने आई ड्रॉप दी थी, तो वो डाल रहा हूँ, पर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं, अभी डॉक्टर को नहीं दिखाया। लोगों ने बोला था कि काला चश्मा पहनो, काला चश्मा और आँख धोते रहिए, काले चश्मे से और बाकी फैमिली वालों को नहीं फैलेगा। देखिए, अगेन, काला चश्मा पहनने ना पहनने से इसके फैलने या रोकने का कोई मतलब नहीं है। आप काला चश्मा पहनिए या नहीं पहनिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर ये चाहते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स में ये आई फ्लू ना फैले तो सबसे पहले आपको अपनी आँख को बार बार टच नहीं करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा, आपने आँख बार बार धो रहे हैं, उसके अलावा कुछ और कर रहे हैं? आपने अपने टॉवल वगैरह सारे अलग करे हैं, कपड़े अलग करे हैं? नहीं, मैं जो यूज कर रहा हूँ वही और फैमिली भी यूज कर रही है। आप अपना टॉवेल, अपना रुमाल, जो भी चीज़ यूज़ करेंगे और वही चीज़ अगर वही आपके फैमिली मेम्बर यूज़ करेंगे तो वो इस तरह से फैलेगा। आपकी आंख में दवाई कौन डालता है? आप डालते हैं खुद या आपके फैमिली मेम्बर डालते हैं? मेरी वाइफ डालती है। तो क्या वो उस आई ड्रॉप डालने के बाद हाथ धोती हैं? नहीं। अगेन, अगर आप किसी मरीज़ के आई ड्रॉप डाल रहे हैं और अगर वो हाथ नहीं धो रहे हैं तो वो और मरीज़ों में फैलेगा। देखिए, होता क्या है, अगर मेरे को इनको आई ड्रॉप डालना है तो मैं ऐसे पलक पकड़ूंगा और ऐसे आई ड्रॉप डालूंगा। अब इनके इस एरिया में काफ़ी हद तक आंसू आए हुए रहते हैं, अब वही मेरे हाथ में लगेंगे। अगर मैं अब ये हाथ अपनी आँख पे लगाऊंगा तब मुझे भी आई फ्लू होगा। लेकिन चश्मा पहनने से नहीं रुकेगा या किसी और चीज़ से नहीं रुकेगा। अब मुझे इस हाथ से किसी और को नहीं छूना है, मैं जिसको भी छूँगा उसको भी आई फ्लू फैलेगा। तो आई फ्लू इस तरीके से फैलता है।
अच्छा, दूसरी बात, आपको दवाई से कोई आराम मिला? नहीं, कोई आराम नहीं मिला। जब आप सुबह उठते तो आँख चिपकी होती है। आँख चिपकी होती है और बहुत ही ज़्यादा ऐसे रेता डाल दो आँखों में किरकिराती हैं। तो जो आई ड्रॉप आप डाल रहे हैं, आपके घर में अभी किसी और को हुआ है? हाँ, मेरे भाई को हुआ है। तो क्या वही ड्रॉप वो यूज़ कर रहे हैं? हाँ, मेरा भाई को। देखिए, तीसरी बात, आपके घर में अगर कोई मरीज़ है जिसको आई फ्लू हुआ है और अगर वो आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, उस आई ड्रॉप को आप जितने लोगों के ऊपर डालेंगे, जितने लोगों की आंख में डालेंगे, उन सबको आई फ्लू होता रहेगा। तो ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिए। आपको अगर आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर को अगर आई फ्लू हुआ है, आपने अपने कपड़े अलग रखने हैं, अपना रुमाल, अपना हैंकी अलग रखना है, अपने हाथ अच्छे से पानी से धोते रहना है, अपनी आई ड्रॉप खुद ही डालना है, आई ड्रॉप डालने के बाद हाथ धोते रहना है। और अगर आपकी आंख में आई फ्लू हुआ है तो वो ड्रॉप आप किसी और की आंख में नहीं डालेंगे, क्योंकि आप जिसकी भी आंख में डालेंगे उसको भी आई फ्लू होगा। तो चलिए, फिर आपने अब देख लिया। अभी मैं दोबारा से एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि अगर आपके घर में किसी को आई फ्लू हुआ है, अगर उनकी आंख लाल है, अगर उसकी आंख चिपक रही है, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर को दिखाने के बाद ही कोई एंटीबायोटिक या आई ड्रॉप यूज़ करना है। अपने मन से या केमिस्ट शॉप से जाके नहीं लेना है। अगर आई फ्लू हो गया है आपके फैमिली मेम्बर में, अगर आप ये चाहते हैं कि बाकी मेम्बर्स को ना हो, तो आपको उनका हैंकी, रुमाल या और भी कोई चीज़ है उनको टच नहीं करना है। कोशिश ये करना है कि वो आई ड्रॉप अपने आप से डालें। जो पेशेंट है वो पहले आई ड्रॉप डालने के बाद हाथ धोए और आई ड्रॉप डालने के बाद भी हाथ धोए। पेशेंट को हाथ बार बार धोते रहना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ जहाँ अपने आंसू वाले हाथ लगाएंगे और वहाँ पे अगर कोई और उनके फैमिली मेम्बर हाथ लगाएगा तो उनको भी आई फ्लू स्प्रेड होने के चांसेस हैं। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको अपने से दूर रखिए, क्योंकि छोटे बच्चों में बड़े लोगों से बहुत जल्दी आई फ्लू ट्रांसफ़र होता है। आई ड्रॉप केमिस्ट से नहीं, सिर्फ डॉक्टर को दिखाने के बाद ही डालें, क्योंकि डॉक्टर्स इन चीज़ों के लिए स्पेशलाइज प्रैक्टिस करके आते हैं, उनको अच्छा नॉलेज होता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो जब भी आप आई ड्रॉप यूज़ करें, आई ड्रॉप डॉक्टर को दिखाने के बाद ही यूज़ करें। देखिए, ये जो ह्यूमिडिटी वाला सीज़न है, इसमें आई फ्लू बहुत कॉमन होता है। कभी कभी आई फ्लू बहुत डेंजरस भी हो जाता है, सालों साल भी दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, तो इसे लाइटली मत लीजिए। आई फ्लू एक डेंजरस डिजीज़ है, आई फ्लू एक डेंजरस बीमारी है और उसका इलाज बहुत सिंपल है। अगर आप ठीक से करेंगे तो बहुत सिंपल इलाज है। आपको रेगुलर आई वॉश करते रहना है, आई ड्रॉप डालते रहना है, जिससे आपका आई फ्लू अच्छे से ठीक हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने पेशेंट्स, अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनके घर में किसी को है, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।